रामपुर गांव में रहने वाले दो भाई मोहन और सोहन पूरे गांव में अपनी एकता के लिए मशहूर थे। दोनों भाइयों ने बचपन से लेकर जवानी तक हर सुख दुख साथ में देखा था। उनके पिता हरिराम जी गांव के सम्मानित किसान थे। उन्होंने मेहनत करके अच्छी खासी जमीन और बड़ा घर बनाया था। लेकिन समय के साथ हरिराम जी बूढ़े हो गए और घर की जिम्मेदारी दोनों बेटों पर आ गई। मोहन बड़ा भाई था, शांत स्वभाव का और जिम्मेदार। वहीं छोटा भाई सोहन थोड़ा तेज मिजाज का था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी। मोहन की पत्नी राधा समझदार और संस्कारी थी, जबकि सोहन की पत्नी कविता थोड़ी लालची और झगड़ालू स्वभाव की थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। पूरा परिवार एक साथ खाना खाता, खेतों में काम करता और त्योहार खुशी से मनाता। लेकिन धीरे धीरे कविता के मन में लालच आने लगा। उसे लगता था कि मोहन ज्यादा फैसले लेता है और घर में उसकी बात ज्यादा मानी जाती है। एक दिन कविता ने सोहन से कहा, देखो जी, कब तक हम बड़े भैया के नीचे दबकर रहेंगे? आधी जमीन और घर में हमारा भी हक है। सोहन ने समझाते हुए कहा, भैया ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बंटवारे की बात करना ठीक नहीं। लेकिन कविता रोज रोज वही बात दोहराती रही। धीरे धीरे सोहन के मन में भी दूरी आने लगी। अब वह मोहन से कम बात करने लगा। एक शाम खेत से लौटते समय मोहन ने पूछा, क्या बात है सोहन, आजकल तुम इतने चुप क्यों रहते हो? सोहन ने नजरें झुकाकर कहा, भैया, अब अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। यह सुनकर मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका छोटा भाई उससे अलग होने की बात करेगा। रात भर मोहन सो नहीं पाया। उसे बचपन के वो दिन याद आने लगे जब वह सोहन को कंधे पर बैठाकर मेले दिखाने ले जाता था। पिता के गुजरने के बाद उसने पिता की तरह ही छोटे भाई का ख्याल रखा था। अगली सुबह गांव के पंच बुलाए गए। पूरे गांव में खबर फैल गई कि हरिराम जी के बेटों में बंटवारा होने वाला है। गांव वाले भी हैरान थे। पंचायत आंगन में बैठी। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर बैठा था। वहीं कविता के चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। पंच ने कहा, दोनों भाइयों की जमीन बराबर बांटी जाएगी। घर के भी 2 हिस्से होंगे। यह सुनते ही मोहन की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बंटवारा शुरू हुआ। खेतों के बीच दीवार खींच दी गई। घर के आंगन में भी निशान बना दिए गए। यहाँ तक कि गाय भैंस और अनाज भी आधा आधा बांट दिया गया। जब पिता की पुरानी चारपाई की बारी आई तो मोहन बोला, यह चारपाई पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे मत बांटो। लेकिन कविता बोली, हर चीज बराबर बंटेगी। पंचों ने चारपाई भी 2 हिस्सों में कटवा दी। यह देखकर गांव वालों की आंखें नम हो गईं। बंटवारे के बाद दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। पहले जहां घर में हंसी गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा था। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर समस्याएं शुरू होने लगी। उस साल बारिश बहुत कम हुई। सोहन की फसल खराब हो गई। ऊपर से उसकी पत्नी कविता खर्चीली थी। घर में पैसों की तंगी बढ़ने लगी। एक दिन सोहन की छोटी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने तुरंत शहर ले जाने को कहा, लेकिन सोहन के पास पैसे नहीं थे। कविता घबराकर बोली, अब क्या करेंगे? सोहन की आंखों में आंसू आ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा था। उसके हाथ में पैसों से भरा बैग था। मोहन बोला, मुझे गांव वालों से पता चला कि बेटी बीमार है।
जल्दी चलो, अस्पताल चलते हैं। सोहन शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल में मोहन पूरी रात भाई के साथ बैठा रहा। उसने अपनी भतीजी के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ दिनों बाद बच्ची ठीक हो गई। घर लौटते समय सोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसने मोहन के पैर पकड़ लिए और बोला, भैया मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की बातों में आकर अपना ही घर तोड़ दिया। मोहन ने तुरंत उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। यह सब देखकर कविता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, भैया लालच में आकर मैंने इस परिवार को तोड़ दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मोहन मुस्कुराकर बोला, परिवार में गलती नहीं, प्यार बड़ा होता है। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने पंचायत बुलवाई। पूरे गांव के सामने उन्होंने दीवार गिराने का फैसला किया। मजदूर बुलाए गए और घर के बीच बनी दीवार तोड़ दी गई। दीवार गिरते ही जैसे दोनों भाइयों के दिलों की दूरियां भी खत्म हो गईं। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। उस रात कई महीनों बाद दोनों परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। आंगन फिर से हंसी से गूंज उठा। मोहन ने सोहन से कहा, जमीन का बंटवारा हो सकता है लेकिन रिश्तों का नहीं। सोहन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब यह घर कभी नहीं टूटेगा। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने मिलकर खेती शुरू की। मेहनत और एकता से उनका घर फिर खुशियों से भर गया। गांव वाले आज भी उनकी कहानी सुनाकर कहते हैं, जहां प्यार और अपनापन हो वहां कोई बंटवारा रिश्तों को नहीं तोड़ सकता।